बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक होंगे। गर्मियों के मौसम में हमारे घरों में, सभी घरों में तरबूज जो हैं वो लाजमन आते हैं और जो इसके छिलके हैं वो हम फेंक देते हैं। तो जनाब, आज मैं लेके आई हूँ ऐसी रेसिपी कि जो कि तरबूज के छिलके जो है उससे बनाई जाएगी। बहुत ही मज़ेदार मिठाई बनाई जाएगी और इस छिलकों को आप जो है कभी भी ज़ाया नहीं करेंगे। वैसे तो इसके बहुत से फ़ायदे हैं, लेकिन आज हम बनाएंगे इस तरबूज के छिलकों से एक मिठाई। तो उसके लिए कुछ मैंने ये देखें तरबूज के छिलके लिए हैं। उनको जो ऊपर वाला पार्ट होता है, जो ग्रीन वाला, वो दादी जान रिमूव कर रही हैं, यानी कि उतार रही हैं। तो ये पार्ट जो है ये हम उतार देंगे इससे, और जो है इसको फिर आगे क्या करेंगे ये भी आगे दिखाएंगे आपको। इससे पहले कि रेसिपी आगे बढ़ाई जाए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। तो यहाँ पर ये देखें, हमने उसको भी रिमूव कर लिया है ग्रीन छिलके को। तो अब इस जो पार्ट है ये इसका छिलके का ग्रीन वाला तो हमने उतार दिया है। इसको हम क्यूब्स की शक्ल में या स्क्वायर शक्ल में, यानी कि चौरस जो है इसको काट लेंगे। जैसी शेप आप देना चाहें वैसे इसको काट लें, लेकिन जो है इसकी बिल्कुल मतलब कि कटिंग जो है ना बराबर होनी चाहिए। इससे जो है जो आपकी रेसिपी है, जो आपका जो भी आप बना रहे होते हैं, वो उसकी खूबसूरती में इजाफ़ा हो जाता है। जो फालतू जो साइडों पर होगा ना वो हम इसको रिमूव कर देंगे। तो इस तरह इसको हम कट कर लेंगे और इसके ऊपर जो गूदा है ना फालतू, जो नरम सा गूदा होता है, इसको भी रिमूव कर देंगे ताकि जो ये एक नरम होता है तो इसके साथ टेक्सचर जो है वो अच्छा नहीं आता। तो ये देखें, इस तरह हमने सारे छिलकों को जितने हमें चाहिए हमने इसको स्क्वायर में काट कर लिया है। अब इसके ऊपर जो है कांटे की मदद से हम इसके कट लगाएंगे। अगर आप छुरी की मदद से लगाना चाहते हैं तो छुरी की मदद से भी लगा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही इस कांटे की मदद से चोबें लगानी है जैसे रिश्तेदार आपके सीने पे लगाते हैं बातें कर करके। बस आपने भी अपना सारा गुस्सा ना इस पे उतार देना है, ठीक है। तो ये तो होगी एक फ़नी सी बात। तो इस तरह इसको कट लगा लेंगे। कट लगाने का मकसद सिर्फ यही है कि इसमें जो हम शीरा यानी चाशनी बनाएंगे वो अच्छे से जज्ब हो जाए, मीठा अच्छे से जज्ब हो जाए और कलर जो देंगे वो भी अच्छे से जज्ब हो जाए। तो इससे बड़ा अच्छा जायका आता है। फिर हमने चूल्हे में आग जला ली है और एक पैन डाल रखा है इसके ऊपर। उसमें शामिल करेंगे एक पानी डालेंगे, यानी कि जितने आप छिलके ले रहे हैं उस हिसाब से पानी शामिल करें। तो आग फुल और फल चल रही है और पानी जो है बॉयल आने लग गया, पकने लग गया। अब जो हमने छिलके साफ़ करके रखे थे कड़ लगा के, उसको शामिल कर देंगे। अब जनाब छिलकों को कितना पकाना है? छिलकों को तकरीबन पकाने में 8 से 9 मिनट लग जाएंगे। तो इसको इतना मैंने पकाया है कि ताकि ये जो है गल जाए। फुल इसको गलाना नहीं है। फुल गलाएंगे तो आगे जब हम इसको और मज़ीद पकाएंगे तो ये जो है बिल्कुल पप्पा बन जाएंगे, ठीक है। तो इसकी अपनी शेप नहीं रहेगी। इसको इतना सा ट्रांसपेरेंट सा हो गया जब ये इसको 9-10 मिनट हमने किया है, पकाया है। तो इसको हमने स्ट्रेनर से छान के निकाली है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने बनानी है जनाब चाशनी। चाशनी बनाने के लिए हमने फिर पैन रख दिया है, उसके अंदर शामिल किया है 1 कप चीनी। 1 कप शामिल करने के बाद इसमें 1 कप ही हम शामिल करेंगे पानी का और इसको जो है हम पकाएंगे। जब जब चीनी जो है इसमें बिल्कुल घुल जाएगी और पानी पकने लग जाएगा तो इसमें शामिल करेंगे हम फूड कलर। फूड कलर आप कोई सा भी ले सकते हैं, लिक्विड ले सकते हैं, जेल ले सकते हैं, और मेरे पास पाउडर है। पाउडर ये ज़्यादातर अवेलेबल होता है हर घर में, और मैं चूँकि हैं पेंडू देहाती तो मेरे पास तो यही होता है ज़्यादातर। तो ज़्यादातर हम लोग यही इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये आम मिल जाता है। इसमें रेड कलर हमने शामिल किया है तकरीबन 1 चुटकी के बराबर। अब जनाब यहाँ पर हमने जो किए हुए हैं छिलके गला के रखे हुए इनको शामिल करेंगे। अब इनको कितना पकाना है ये भी देख लें। तो इसको हम तकरीबन 6 से 7 मिनट पकाएंगे ताकि जो इसमें शीरा और कलर जो है जज्ब हो जाए। अब इसको हिलाते हिलाते हम पकाते जा रहे हैं और मौसम बड़ा खूबसूरत हो रहा है। तो बड़ा दिल चाहता है कि आपको गांव का माहौल दिखाया जाए, लेकिन जो वीडियो है काफ़ी लंबी हो जाती है। और मेरी आप अगर फुल वीडियो गांव के माहौल वाली देखने चाहती हैं स्टार्ट की, तो आप मेरी पुरानी वीडियो देखें। तो यहाँ पर जो है हमारे छिलके हैं उन्होंने कलर बिल्कुल चेंज कर लिया है इसका। देखें कलर बिल्कुल हो चुका है रेड रेड, और जो है ये इस शीरा भी इसके अंदर जज्ब हो चुका है। अब इसको हम स्ट्रेनर की मदद से इस तरह निकाल लेंगे। और जनाब ये देखें हमारी मिठाई जो है ना ये छिलकों की कितनी ज़बरदस्ती तैयार हो गई है। देखें हम छिलकों की कैसे ज़ाया कर देते हैं। इसको हमने निकाल लिया है। अब हमने नारियल का परादा लिया है, नारियल का बूरा। अगर आप ये नहीं लेना चाहते तो ना लें, आप इसकी जगह पर कोई भी अपना मेवाजात वगैरह जो है वो भी शामिल कर सकते हैं। ये इसको बरादे के साथ इस तरह कोट करेंगे
इस तरह कोट करके जो है हम इस तरह अलग-अलग करके रखते जाएंगे। तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। ये जो जिन छिलकों को हम बेकार करके फेंक देते हैं और इसका टेस्ट बड़ा प्यारा आता है, जैसे कि अशरफियों का आता है, उससे भी ज़्यादा पेठे का जैसे होता है। इसको कोट करते जाएंगे और निकालते जाएंगे और ज़बरदस्त सा इसका बड़ा प्यारा जो है इसकी लुक आई जा रही है। अगर आप मेरे चैनल पर जो है बेकिंग की रेसिपी, केक की रेसिपीज़ और जो है इजी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं, सिंपल रेसिपीज़ देखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को ज़रूर जो है विज़िट कीजिए। तो इस तरह सारे जो है नारियल की कोट करके हमने पीसेस ये निकाल रही हैं इसके। तो ज़बरदस्ती इसकी लुक आई है। एंड पे जो है मैंने इसके ऊपर जो है ग्रीन कलर का जो नारियल का पराठा होता है, ट्रांसपेरेंट जिसको किया होता है, कलर किया होता है, वो इसके ऊपर खूबसूरत सा टच देने के लिए वो निकाल रही है। तो देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत जो है इसकी लुक आ रही है और ये खाने में भी इतनी मज़ेदार है और बहुत आसानी से बन जाती हैं, झटपट बन जाती हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये मेरी आज की रेसिपी, आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट रेसिपी में। फ़ी मान।